मैं रिपीट कर देता हूँ आपके आपसे जो सवाल हम पूछ रहे हैं, बाकी भी दोस्त हैं इसमें। पहला तो ये है कि आप अपनी जो लाइफ स्टोरी है, अगर उसको स्टोरी के तौर पे देखते हैं तो क्या टाइटल देते हैं। दूसरा ये है कि 3 lessons यू हैव लर्न सो फार, और आप चाहते हैं कि दूसरे भी वो सीखें। और तीसरा ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन बिसाइड अर्निंग। तो ये 3 सिंपल से सवाल हैं, आप इनसे शुरू करें। पहला आपकी स्टोरी है, उसका टाइटल क्या है, हाउ यू लुक एट योर ओन स्टोरी। तो जी सर। जी, मुजीब। जी मुजीब। जी सर, स्टार्टिंग में तो कैसे मैं बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली टाइटल तो मैंने अपने स्टोरी को पहले ही दिया था कि अ हम्म। वैंडरिंग सोल इन सर्च ऑफ द फाइनल लेसन। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन सीखने को मिले थे जो लगता था कि फाइनल है, लेकिन वक्त के साथ वो सिर्फ अनलर्न ही नहीं किए बल्कि डस्टबिन में भी। जाके हम वहाँ पर लिटरली रोए थे कि हमें बात समझ नहीं आती। और वहाँ पे आजकल वो लड़का एक अच्छा खासा मेरा दोस्त है, उससे तू मैं जब हुई तो उसने टीचर को जाके कहा कि इसने मुझे गाली दी। अब वो टीचर ने आके मुझे मारा, गाली भी उसने दी, लेकिन मैं कन्वे नहीं कर सकता था अपने इमोशन उस वक्त कि क्या हुआ, स्टोरी क्या थी जिसके पीछे ये सब कुछ हुआ। तो मार पड़ी, लेकिन विद इन 2-3 मंथ्स मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उर्दू बोलना बोलना सीख चुका हूँ। और मैं एटलीस्ट इतना सीख चुका हूँ कि जो मेरे अंदर के इमोशंस होते हैं या जो अंदर मेरे थॉट्स होते हैं मैं उनको कन्वे कर पाता हूँ। तो जब तक हम कंफर्टेबल जोन से, जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, उससे नहीं निकलते, हमें न्यू चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होता। तो बी अनकंफर्टेबल। और सेकंड लेसन है कि डोंट बिलीव इन एनी एज़म। जब तक आप किसी भी कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इनमें से किसी के भी बिलीवर होते हैं, तो आप बड़े स्पेसिफिक होते हैं, आपका माइंड बहुत स्पेसिफिक होता है, आप सिर्फ उन आइडियाज तक महदूद होते हैं। जबकि आप जब इन सारी चीज़ों से निकलते हैं और चीज़ों को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं, तो हर चीज़ के जो है वो बहुत सारे डायमेंशंस हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। आई वॉज अ बिलीवर ऑफ मिनीइज्म। फिर मेरे एक अच्छे से टीचर ने मुझे बताया कि आप एक मरतबा इज्म से बाहर निकल कर देखिए, आपको बहुत सारे जो डायनेमिक्स है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और सर मैं आपके इस थोड़ा सा अगर ब्रीच करूं, 3 के बजाय 4 अगर मैं लाइफ लेसन शेयर करूं तो शायद आप नहीं रोकेंगे मुझे। इट्स ओके मुजीब, प्लीज गो ऑन। इट्स ओके। यस सर। और सर, तीसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ लेसन, मैं कहता हूँ फेल विद ग्रेस। जब तक आप इस चीज से नहीं निकलते कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, आप फेल हो जाएं एक मर्तबा, कोई भी गेम, कोई भी competitive एग्जाम, कोई भी चीज आप फेल होने के लिए दो, जो आपको सीखने को मिलेगा वो शायद आप कामयाबी के माइंडसेट के साथ जब जाओगे तो आपको मिल ही नहीं सकता। फेल विद ग्रेस। और लास्ट जो मेरा चौथा लेसन है जो अभी तक इंटैक्ट है, चेंज हो सकता है वक्त के साथ। हेलो। जी आ रही है। जी ये जी सर। हफ्सा का माइक अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें। मुजीब आपकी आवाज आ रही है, अच्छा। आप जारी थे। जी सर, तो चौथा जो मेरा लाइफ लेसन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्लड इज थिनर देन वाटर। वो इसके पीछे रीजन क्या है, मैं कहता हूँ कि आप जिंदगी में जितना भी ऊंचा उड़ना चाहे उड़ ले, जितना भी आगे जाना चाहते हैं जा ले,
लेकिन अपने रूट से, जो आपके रूट्स है, जो आपके फैमिली है, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका रहना सहना है, वहां से कभी अपने आप को अप्रूट ना करें। क्योंकि जब आप अप्रूट होते हैं तो फिर आप प्लॉट करते हैं एक ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको ग्राउंड नहीं मिलते कि आप उस पर थोड़े अरसे के लिए रेस्ट करें। और सर, ये मेरे लेसन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। फिर अभी मैं आता हूँ पर्पस ऑफ एजुकेशन की तरफ। सर, फोल्क विजडम में पढ़ते थे जब बच्चे बच्चे होते थे उस वक्त पढ़ते थे कि शौक तो अब्बे के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी होती है। लेकिन सर, द स्टोरी विद मी इज क्वाइट डिफरेंट. I was of the opinion that when I will be able to earn, I will be able to uh, uh, realize my wishes. तो फिर इस टॉपिक पे मैंने काफी सोचा कि विद अर्निंग के बियॉन्ड भी एजुकेशन का कोई मतलब हो सकता है। तो मेरे जैसे शख्स के लिए जो दो बड़े पर्पसेस है वो है इंटरटेनमेंट। एजुकेशन आपको इंटरटेनमेंट अवेलेबल करवाती है, क्योंकि एक अनएजुकेटेड पर्सन दुनिया के तमाम तर जो लॉज हैं नेचर के, जो मुख्तलिफ अकसाम के डायनेमिक्स है, वो उनसे इतना इंटरटेन नहीं हो सकता जितना कि एक एजुकेटेड पर्सन हो सकता है। तो आप एजुकेटेड हो ले, आपके पास इंटरटेनमेंट आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको मूवीज और वो चीज़ें, सुपरफिशियल चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इंटरटेनमेंट मुख्तलिफ लोगों के बिहेवियर्स में भी आना शुरू हो जाएगा। दुनिया की हर चीज़ में आपको इंटरटेनमेंट मिलेगी जब आप रियल में एजुकेटेड होंगे। और सर, मेरा दूसरा जो पर्पस है एजुकेशन का बियॉन्ड अर्निंग जो है, वो है बिहेवियर। सर, मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से डिलीवर करने की कोशिश की है और लोगों से मिला भी हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से एजुकेशन जो है वो डिग्री या किसी फ्लुएंसी या किसी लैंग्वेज या मीडियम का नाम नहीं है। मेरे ख्याल से ये बिहेवियर का नाम है। एक एजुकेटेड पर्सन का बिहेवियर ही उसे डिस्टिंग्विश करता है कि इधर यू आर एजुकेटेड और नॉट। सर, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो आई एम रेडी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। मुजीब, थैंक यू वेरी मच और वेरी वेल डन। मैं आपकी ना एक बात को हाईलाइट करना चाहूंगा, जो आपने इज़म्स के बारे में की है ना, तो जी इसके सर। इसके ऊपर एक बड़ा मजे का आर्टिकल भी है, मैं आज लेके गया था क्लास के लिए, व्हाई इज़म्स आर इवल। तो सेम यस। मैसेज है उसमें, तो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और नेक्स्ट हम अब मारिया की तरफ चलते हैं। जी मारिया, मारिया अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो हो गया अनम्यूट? जी आवाज जी, आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ, ठीक है। सर सॉरी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू कर रहा है, तो मैंने अपने फोन के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है दूसरे नेटवर्क के साथ, जस्ट इन केस अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है मैं उधर पे तो शिफ्ट क्या कर जाऊंगी। ठीक है सर। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हम्म। जो एक भारी जिम्मेदारी आज शायद। नहीं नहीं, कोई नहीं, सर आप बिल्कुल तीन सवाल है सर। जो पहला सवाल है ना, उसका हाँ, जवाब मैं सबसे आखिर में दूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है सर। अब दूसरा सवाल जो लेसन्स के बारे में है, और सर अभी मुजीब की बातें सुनकर मुझे लग रहा है ना कि मुजीब की लेसन्स का ना प्रोडक्ट मैं ही हूँ। ठीक है, क्योंकि उनकी जितनी भी बातें थी ना, उनके साथ मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही थी। ठीक ठीक। सर सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि मेरा ना नेट प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको आनी भी नहीं चाहिए, आप बात कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, ठीक है सर। चलें सर, अगर कोई मसला होता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर, अब मैं शुरू करती हूँ कि लाइफ लेसन्स क्या हैं और क्या चीज अनलर्न करना चाहूंगी। तो वही वाली बात है कि बहुत सी चीजें हैं जो इंसान रोज सीखता है। सर तो वो पहले मिर्जा साहब तीन को म्यूट सबक कर जो। दें जरा। जी सर। मारिया अ, कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही थी कि वो तीन लेसन, जी तीन लेसन्स को प्रायोरिटाइज करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। सर तो पहला लेसन जो मैं कहूंगी, जो मैं शेयर भी करना चाहूंगी और जो अनलर्न कर रही हूँ और जो लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, वो है कि वी नीड टू लर्न टू से हाउ टू से नो। मतलब हमें किस तरह से किसी को नो कहना है, क्योंकि हमें ना बचपन से यस कहना सिखाया जाता है।
मानिए ये यू तो हैव टू आता है बी द यस मैन और यस वुमन और व्हाटएवर। तो हमें ये आता है आपको, सर ये आप दिखा सकती हैं बल्कि। सर मुझे तो सर वही मैं कह रही हूँ, वो मुझे आता है। तो ये मैं चाहती हूँ कि हम सब सीखें, क्योंकि बहुत ज्यादा अरसा हमने एज अ यस पर्सन भी गुजारा, लेकिन ये मैंने अपनी, और सर कंफर्टेबली नो को लेना भी सीखना चाहिए। मतलब आप सिर्फ नो कहना नहीं आपको आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए कि नो को लेना कैसे है। मतलब मैं हमेशा नो कहती रहूं, लेकिन जब मुझे कोई नो कहे तो मैं ऑफेंड हो जाऊं, दैट इज नॉट द राइट थिंग। तो आई गेस सर फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, आई गेस दैट इज learn to say no and stop saying yes। क्योंकि अक्सर हम yes कह तो रहे होते हैं, लेकिन अंदर हमें पता होता है कि no ही है। ठीक है, तो instead of like keeping people in a hanging situation, it is better to say a no। अच्छा सर, इसके बाद दूसरा जो मेरा लेसन है, जो मैंने सीखा है, वो मैं ये कहूंगी कि आप हर जगह पे इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप क्योंकि आप एज अ पर्सन, एज एन एंटिटी, इफ यू आर अ सोशल पर्सन, इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर ह्यूमंस, so it's not possible that you are going to stand out at every place, or you are going to be important at every place. So know your place wherever you are, and don't try to prove yourself important everywhere. Don't try to shine everywhere. Let other people also let them shine। ठीक, ये दूसरी चीज है जो मैंने सीखी है, और मैं चाहती हूँ कि वही बात है कि अकेले नहीं, एज अ सोसाइटी हमें सीखने की जरूरत है। वी नीड टू लर्न टू अप्रिशिएट, क्योंकि हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। हम हर जगह चाहते हैं कि हमारी अप्रिसिएशन हो, हमारी तारीफ की जाए, हमें इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दूसरे लोग भी यही चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करें, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, और हर जगह अपनी जो बड़ाई है या अपनी अहमियत जो है उसको दिखाना जो है वो जरा सा साइड पे करना है। और सर तीसरी चीज जो मैंने सीखी है, और जो मैं एक तरह से मैं कहूंगी कि क्योंकि आई हैव हैड मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि आई कुड लाइक interact with people from many different cultures, many different backgrounds, many different ethnicities, and many different geographical regions। And I understood and I realized that we are all humans, and at one point we are all the same, and the point that is connecting us all is kindness। हम में से हर इंसान चाहता है कि उसके साथ काइंड बिहेवियर रखा जाए, उसके साथ काइंड रहा जाए। हम में से हर एक को मेहरबानी की जरूरत है। तो ये जो चीज है ये मैंने बहुत ज्यादा सीखी है। उसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी शामिल नहीं है, वो आप किसी अमरीकी के साथ भी अगर नेकी करेंगे तो उसको भी पसंद आएगी। कोई आपके साथ अफ्रीकन आपके साथ नेकी करेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इट कैन बी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ यू आर इन very professional, very corporate environment, but a word of kindness or a gesture of kindness can elevate your mood। So always try to be kind, but also I would say be smart to know that who to be kind with, because not everyone deserves your kindness। तो ये बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी सी स्टेटमेंट आ जाती है, लेकिन ये इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से अगर समझ सकते हैं तो समझ जाए, नहीं समझ सकते तो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। तो सर ये मेरे 3 लेसन्स थे जो मैंने बहुत काफी सोचने के बाद ये जॉट डाउन किए कि ये के बारे में जी। बोला जाए। अच्छा सर, और उसके बाद पर्पस ऑफ एजुकेशन की एक कहानी है मेरे पास हमेशा से। वो आपके साथ भी जब लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, तो मुझे याद है कि मैं 6th या 7th क्लास में थी उस वक्त। तो मेरी अम्मी टीचर थी उस वक्त। मतलब शी वाज टीचिंग एंड शी वाज आल्सो डूइंग अदर थिंग्स एज वेल, बट उनका ना एक बड़ा बिजी स्केड्यूल होता था। वो सेकंड शिफ्ट में पढ़ाती थी। अम्मी के साथ हमारा इंटरेक्शन मतलब इतना ज्यादा होता तो था, लेकिन मुझे बड़ा शौक होता था बातें करने का और सवाल पूछने का, और वैसे ही ना। मतलब हालांकि मेरी अम्मी बड़ी सख्त थी, एक टिपिकल पाकिस्तानी माओ के मुकाबले में माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। तो मैं एक दिन वैसे ही मुझे याद पड़ता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ लेटी हुई थी, और मैंने अम्मी से पूछा कि हम 4 बहन भाई हैं। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आप क्या चाहती हैं ना आपके बच्चे बड़े होके क्या बने। तो अब मैं वही एक टिपिकल माइंडसेट के साथ, क्योंकि इर्द गिर्द यही देख रहे होते हैं, कोई कहता है कि बच्चे इंजीनियर बने, कोई कहता है कि डॉक्टर बने, पायलट बने। तो मैंने कहा मेरी अम्मी भी कोई इसी तरह की बात करेंगी। तो मैंने अम्मी से ये पूछा, क्योंकि मेरी अम्मी का हमेशा से फोकस था एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, कि बच्चे पढ़ जाए। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आप क्या चाहती हैं। तो मुझे लगा कि बड़ा एजुकेटेड आंसर मिलेगा कि एक इंजीनियर बने, एक डॉक्टर बने, बेटी जो है कुछ और बन जाए। लेकिन आगे से मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख के इंसान बन जाए। ठीक है, एंड नाउ व्हेन आई मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम खुद भी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन का पर्पस जो है ना,
वो यही है कि एजुकेशन आपको इंसान बनाए। और इंसान बनाना, उस दिन भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि हाउ डू यू डिफाइन एन इंसान, तो मैं यही कहूंगी जैसे मुजीब ने भी कहा कि एजुकेशन इज योर बिहेवियर, education is your attitude, education is learning to know that you are a human and how to treat others as human। ठीक है, मतलब दूसरों को इंसान समझा जाए, उनके साथ इंसानियत वाला बर्ताव किया जाए, आपके रवैये में, आपके बिहेवियर में, आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके इंटरेक्शंस झलकने चाहिए। यू शुड रिप्रेजेंट नॉट जस्ट योर सेल्फ एंड, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई थिंक कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके एक्सपीरियंसेस को। और मनी, आई ऑलवेज से कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट। money shall always be the byproduct, no matter if you are in a job, if you are doing a project, whatever, learning shall be there, and money is important. I will never say कि money is not, no one, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि पैसा जरूरी नहीं है, भाई बहुत जरूरी है पैसा, ठीक है। और पैसे से ही आप जो हैं, वो मुजीब वाली बात कि आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, तो अपने पैसे से ही आपको मजा भी आता है अपने शौक पूरे करने का और वो सारी चीजें करने का। ठीक है, माँ बाप के जमाने में भी बहुत ऐश होता है, लेकिन मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक दैट इट इज अ बाय प्रोडक्ट। हमें कभी भी इस सोच के साथ नहीं आना चाहिए कि नहीं जब पढ़ लिख जाएंगे तो पैसे कमा लेंगे। और मुझे तो लगता है खास तौर पे आजकल के जमाने में, हम अगर देखें, अगर मैंने 18 साल पढ़ा है, मास्टर्स किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मेरे से बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज उस तरह से इम्पोर्टेंट है। और सर आखिरी सवाल, जो पहला सवाल था कि लाइफ इज अ स्टोरी और नॉट, वो तो मतलब हर एक को ही लगता है कि एवरीवन इज अ हीरो इन देयर ओन स्टोरी, तो हर एक की जिंदगी एक कहानी है। अगर मैं अपनी कहानी को एक नाम देना चाहूँ, तो मैंने किसी जमाने में एक सफरनामा लिखना शुरू किया था, और उसमें मैंने अपनी सफरनामे का टाइटल दिया था होमलेस गर्ल। तो अभी भी मुझे लगता है कि बाय माइंडसेट, मैं ये नहीं कह रही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने घर दी है, बड़ी अच्छी फैमिली दी है, उस तरह को पर्सनली नहीं, लेकिन बाय द माइंडसेट एंड यू नो द मंकी ह्यूमन माइंड, आई गेस के माइंड कीप्स ऑन सीकिंग फॉर होम, एंड बाय होम वी एज अ सोसाइटी भी और एज अ पर्सन भी, आई फील के देयर इज अ होमलेसनेस ऑलवेज ऑल द टाइम। So I would call myself, or the title to my story up till now will be Homeless Girl. So that's all जरूर from my side. मारिया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे जो आपकी बात बहुत अच्छी लगी ना, सारी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन जो आपने कहा ना, ये बात अगर आप समझ सकते हैं तो समझ जाए, नहीं समझ सकते तो फिर मैं क्या करूं। ये बड़ा मजे का जुमला था। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मारिया जो है हमारी रीडर्स क्लब की बड़ी वैल्यूएबल मेंबर है, और रीडर्स क्लब को डिसिप्लिन करने में मारिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मारिया, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। अच्छा, मारिया के बाद अब अच्छा, मैं एक Thank you अनाउंसमेंट so ऐसे much. करता हूँ कि जमशेद साहब से हम ना कोई गाना भी सुनेंगे आखिर पे, ये गाते बहुत अच्छा है जमशेद साहब, थोड़ा तो ये आखिर पे जाके अभी जी, डॉक्टर सानिया की ये तरफ से। देखिए, जी जी, जमशेद ठीक है। साहब, मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था। थोड़ा सा जरा जो है ना, वो मैं अनाउंसमेंट पहले कर दूं ताकि लोग जो है वो, मतलब उनका इंटरेस्ट जनरेट हो कि भी हमने गाना भी सुनना है। जमशेद साहब गाते ठीक बहुत है, अच्छा है। तो डॉक्टर ठीक। सानिया, ओवर टू यू। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। Okay, जी let me unmute it. Thank you very much for rendering me this opportunity. So it's a pleasure to see all of you there. Although all these three questions which you asked all are very tough to me to answer. So the first question, if you will ask me to give the title of your life story, so it's really difficult because when I was listening the other members, so they were saying ke unki life mein ye hai, yeah, what they want. So trust me, I'm still struggling. So I can't give any title to my life story. Or by personality, if you will see me, so I'm the rebel, and I love to say that. Or I think मेरी नेचर में बागीपन है और मैं बागी हूँ, and I did a lot in my life, what I can do. जहाँ तक बात है लाइफ के अंदर लेसन्स की कि मैंने क्या लर्न किया और क्या नहीं, सो मुझे लगता है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके वो शायद मुख्तलिफ हो सकती है। मेरे नज़दीक जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, व्हिच आई एम लैकिंग, ट्रस्ट मी।
and I'm still struggling to be stable in my life. उसके बाद what we want to do for the others, so this one is the personal matter, what you want to do, but for me जो important है, so everyone need to be sincere. हर एक को अपने साथ सिंसियर होने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं क्या नहीं कर रहे. तो मुझे लगता है we need to be sincere with ourselves. So I think this one is the most important thing जो हम कर सकते हैं जिंदगी में. So once we will be sincere with ourselves, then I think we can achieve and everything. और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ज़िंदगी में देखती हूँ कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए या लाइफ में जो मैक्सिमम रिस्क फैक्टर है, अगर हम उसको मैयर कर लें तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी के अंदर खौफ नाम की कोई चीज़ रह जाएगी. दिस इज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम गिविंग. So let me give you 2 examples of my life. When I was doing FSC, so I changed my mind. That was the multiple reasons. So trust me, I completely shift my career from natural sciences to social sciences. So that was the big shift in my life. So nowadays I'm very much active politically here in UK. So I'm the member of the different committees of the UK government, and I'm the advisor to the different ministers as well. So I think that was the very important. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या अचीव करूंगी. That was the change जिसका मुझे फायदा भी हुआ, और ये मेरे शायद बागीपन की वजह से ही था कि मैंने बगावत की, because my parents want कि मैं natural sciences की तरफ जाऊं. Trust, my parents are not educated, let me tell you. So my mother is not educated, my father isn't educated, I belong to a Jat family, landlord and all this. वहाँ पर कोई concept भी नहीं है लड़कियों को पढ़ाने का. मैंने डिफरेंट जो है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, एंड आई एम सर्विंग ना. तो कहने का मकसद ये है कि जो मैंने उस वक्त डिसीजन लिया, व्हेन आई वाज, आई थिंक जो एफएससी में स्टूडेंट होता है, व्हाट्स द एज, लाइक 14 इयर्स आर दी, मे बी 15 और 16 इयर्स, आई एम नॉट श्योर. तो उस एज ग्रुप के अंदर जो है, जब मैंने वो डिसीजन लिया, और मैंने बहुत सोच समझ के लिया, फिर उसके बाद I was serving as an assistant professor. I was about to be promoted as an associate professor because I was bound to serve Pakistan for the 2 years due to my scholarship which I availed. So I went back, I served Pakistan, and then I decided no, मतलब मैंने यहाँ पर जितना एक PR होती है, gains होते हैं, so I achieved everything. So then I changed my mind. I moved to UK and I settled over here. So मुझे लगता है कि ये जो लाइफ के 2 डिसीजंस थे, that was the major decisions. बागीपन मैंने इसलिए कहा है कि मे बी मैं समटाइम बहुत बोल्ड डिसीजंस भी ले जाती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, द थर्ड क्वेश्चन इज कि एजुकेशन क्या है. सो एवरीवन हैज गिवन देयर ओन ओपिनियन, बट माय एजुकेशन इज एक्सपोजर टू मी. और मुझे लगता है कि विदाउट एक्सपोजर योर एजुकेशन इज नथिंग. तो आपने बहुत सारे अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा होगा जो पढ़े लिखे होते हैं और पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, और तालीम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती. तो मुझे लगता है कि एक्सपोजर जो है वो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठने से मिलता है. उसके बाद आप जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट लोगों के साथ बैठेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो तभी आप सीख सकते हैं. सो आई थिंक आई स्पोक अ लॉट, सो इट्स गुड. डॉक्टर सानिया, थैंक यू वेरी मच. और लगता है आज बागी सारे आज इकट्ठे हो गए, सिवाय मैं तो शायद हूँ, तो मैं तो मानती हूँ. नहीं, ये मुजीब से लेके आज बगावत ही पाकिस्तान रवाज है. में डॉक्टर साहब पाकिस्तान में सारे बागी हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो बागी नहीं है. पाकिस्तानी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया. समझते सारे यही हैं सर. I'm proud Pakistani as well. I'm proud Pakistani. अच्छा, डॉक्टर जमशेद असगर की तरफ चलते हैं जी. डॉक्टर साहब, और आपके बाद डॉक्टर लुबना, और फिर बिलाल अशरफ साहब, जो हमारे इस आइडिया, ये बिलाल साहब का आइडिया था कि मीट अप विद मेंबर्स, तो आखिर पे हम इनसे मिलेंगे. तो ओवर टू डॉक्टर जमशेद असगर जी. डॉक्टर साहब. सर बहुत शुक्रिया सर. आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है. अच्छा जी, चलें, शुक्रिया सर. सिंगल स्टेटमेंट लाइफ जर्नी तो मैं यही कहूँगा, अ स्ट्रगलर फ्रॉम अ विलेज. डे 1 से जो है वो हमें गांव से उठे और बहुत शहरों के और
क्या कहते हैं वो, बड़े ज़मानों की खाक छानी, तो तब ये जो तदब्बुर आया हमें। हम लोग गांव से उठ के और कहाँ तक आ गए। तो मैं अपनी लाइफ को यही कहता हूँ कि कंटिन्यू स्ट्रगल है। एक छोटे से गांव से फिर एक छोटे से शहर से उठ के आना, और एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के साथ के जहाँ पे पहले हमारे पास मतलब पैदल ही चला करते थे, साइकिल भी नहीं था चलने के लिए। तो फिर साइकिल पे तरक्की हुई, साइकिल से मोटरसाइकिल पे हुई, फिर मोटरसाइकिल से गाड़ी पे हुई, और मतलब ये सारी चीज़ें। सो माई लाइफ इज़ अ कंटिन्यू स्ट्रगल, और यही इसकी जो है वो मैं इसको एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा। जहाँ तक लेसन्स की बात है, लेसन्स सबसे पहले जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, नो बडी इज़ गोना डू इट फॉर यू। मुझे ये लगता है कि आप को ज़िंदगी के अंदर तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं वो खुद ही लेने पड़ते हैं, खुद ही सोचना पड़ता है। अ, हम मैंने जिस तरह की एजुकेशन ली, या जिन लोगों के साथ उठा बैठा, हम हमें एक टीम बिल्डिंग का जो है ना वो बड़ा कॉन्सेप्ट दिया गया। तो इसलिए मैं हमेशा से यही सोचता था कि कोई भी काम है वो मिल के करना चाहिए। वो कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में तो काम आता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि आपको खुद से लेने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे साथ मिसहैप्स भी हुए, जैसे कि मैंने कई बिजनेसेस ऐसे स्टार्ट किए जहाँ पे मैं रिलाय कर रहा था दूसरों पे। तो इन्वेस्टमेंट मेरी थी और मैं दूसरे बंदों को समझ रहा था कि ये मेरे लिए काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ना इस चीज़ में और ना किसी और चीज़ में। आपको खुद से जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और खुद से ही जो है वो काम करना चाहिए भी। तो एक तो मेरा ये लेसन है। दूसरा, मेरे ख्याल में टाइम मैनेजमेंट। कोई भी इंसान जितना अच्छा अपने वक्त का जो है इस्तेमाल कर लेता है, वो उतना ही अच्छा प्रोग्रेस कर लेता है अपनी लाइफ में। और जितने भी अब ऑडियंस बैठी है यहाँ पे, आप तमाम लोग देख लें कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जितना अच्छा वक्त का इस्तेमाल कर लेते हैं, उतना ही कामयाब है अपनी लाइफ के अंदर। और वक्त एक जगह में पढ़ा था कि कुछ लोगों के जो 24 घंटे होते हैं वो 48 के बराबर होते हैं। वो इतने प्रोडक्टिव होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर। वक्त में बरकत के कुछ जो तरीके, उनमें से एक तरीका ये कि आप नमाज है या अल्लाह का जिक्र है, इसको आप जितना वक्त देते हैं वो उतना अल्लाह पाक एक नेकी को जैसे 7 गुना या 700 गुना या 70 गुना करके मल्टीप्लाई करके वापस करते हैं। इन द सेम केस, अगर आप अल्लाह को जितना वक्त देते हैं वो उतना ही मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाता है। तो एक ये सजेशन भी थी, और एक लेसन भी है जो मैंने ज़िंदगी से सीखा कि वक्त का जो है वो अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। लास्ट जो लेसन मुझे लगता है कि इस पे पहले भी एक पार्टिसिपेंट ने बात की है, फेलियर्स जो है ना, फेलियर्स मेरे ख्याल में फेलियर्स टीच यू मोर देन योर सक्सेसेस। जो फेलियर के दौरान में जो आप एक्सपीरियंस लेते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, वो कभी भी, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए गए और उस टारगेट को आपने अचीव कर लिया, वो आप कभी भी नहीं वो हासिल कर पाते। तो इसलिए जो फेलियर है वो हमेशा से एक की रही है एक्सपीरियंस के लिए, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए और कामयाबी के लिए। एक और जगह पे मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अ, कामयाब लोग और नाकाम लोगों के दरमियान में फ़र्क सिर्फ यही होता है कि जो नाकाम लोग होते हैं वो एक बार कोशिश करते हैं, एक बार फेलियर होता है तो फिर वो दोबारा से उठते नहीं हैं, दोबारा से काम करते नहीं हैं। और जो कामयाब लोग होते हैं उनके साथ एक बार अगर वो कोई फेलियर का उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो दोबारा से उठ के खड़े होते हैं और दोबारा से कोशिश करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इसकी बीसियों मिसालें आपको हिस्ट्री में मिल जाती हैं, बहुत सारे बादशाहों की भी और बहुत सारे लोगों की भी। तो फेलियर से कभी नहीं घबराना चाहिए। फेलियर एक ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको सिखाते हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ये 3 लेसन्स थे। इसके बाद एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन पैसे के मैं खिलाफ नहीं हूँ। पैसा कमाना भी एक ज़िंदगी की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। लेकिन एजुकेशन के इसके अलावा बहुत सारे पर्पज़ हैं। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्राइम पर्पज़ जो मुझे लगता है एजुकेशन का, कि एजुकेशन आपको बात करने का ढंग सिखा देती है। बड़े छोटे की तमीज़ सिखा देती है कि किस तरह अपने लोगों को बात करना है, किस तरह उनसे डील करना है। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, आपको एक मुआशरे के अंदर रहने का तरीका सिखाती है, आपको लोगों के साथ डील करने का तरीका सिखाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल जो है वो आपके अंदर आ जाती है।
फिर आपकी करेक्टर बिल्डिंग जो है वो उसमें बहुत एक कलीदी किरदार अदा करती है, अगर सिर्फ पैसों से हट के देखा जाए तो। फिर आप जितना पढ़ते हैं उससे आपके कल्चरल और सोशल अंडरस्टैंडिंग जो है, वो जो सोशल फैब्रिक है हमारा मुआशरे का, उसको अच्छे तरीके से समझने की जो है वो ऑप्शन मिलती है। अगर चलो थोड़ा सा थैंक इसको यू, दूसरा वो मोनेटेड बहुत सारे बता दिए आपने, एक ही बताना था। थैंक यू वेरी मच जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया। तो वापस आएंगे आपकी तरफ आखिर पे, और दुरान क्वेश्चन को आएगा तो फिर वापस आपकी तरफ आएंगे। और अब डॉक्टर लुबना और फिर बिलाल साहब। जी डॉक्टर लुबना। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इतने इंटेलेक्चुअल्स की बात सुन सकें। एम आई ऑडिबल? जी जी आ रही है बात आप। Yes, ma'am, you're audible. थैंक यू सो मच। अभी मैं अपने से पहले आने वाले पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू सुन रही थी और एंजॉय भी कर रही थी, और हर एक की बात सुनते हुए कहीं ना कहीं मैं उसके साथ लिंक भी कर पा रही थी। और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बहुत ज्यादा मैं रेजोनेट कर पा रही थी किसी ना किसी लेवल पे। जैसे मुजीब ने बात की इज़म्स की कि हमें इज़म्स से बाहर निकलना चाहिए। और ये बात मैं जब अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटी ये जो छोटे लेवल पे अगर हम सिर्फ रिलीजियस लेवल पे देखें ना, तो ये जो हम फिरकाबाजी की बात करते हैं, तो बेसिकली ये इज़म्स भी मुझे लगता है कि फिरके ही हैं जिसके अंदर इंसान बटे हुए हैं अदर देन रिलीजियस आइडेंटिटी। तो इनसे निकलना चाहिए। और फिर जैसे मारिया ने बात की कि उनकी जो मदर उन्हें कहती थी, चूंकि मैं खुद अब मदर हूँ तो मैं उनकी मदर के उस पॉइंट से रेजोनेट कर पा रही हूँ कि वो चाहती थी कि उनके बच्चे इंसान बन जाएं। सो वो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसका सवाल सबसे पहले जो है वो मैं जवाब देना चाहूंगी कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। तो मुझे लगता है कि इंसान बनाना और बेहतर इंसान बनाना एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए। जो कमाना है या मटेरियल सोर्सेज क्रिएट करना है वो तो इंसान एजुकेशन के बगैर भी कर सकता है। देखें एक रेडी वाला भी कमा रहा है, एक दुकानदार भी कमा रहा है। तो अगर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ कमाना हो तो वो तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जो है उसको सिर्फ कैलकुलेटर बना के अगर यूज करना शुरू कर दें तो एजुकेशन के पर्पस को हमने लिमिटाइज कर दिया अगर हम सिर्फ से कमाने की तरफ ले जाएं। तो मुझे यूँ लगता है कि इंसान को बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल बनाना, इंसान बनाने के बाद उसे बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल बनाना जो एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए। और बेहतर से मुराद ये है कि वो इस दुनिया में भी कामयाब हो, इस दुनिया में कामयाब होते हुए उसे ये एहसास रहे कि उसके दुनिया की कामयाबी को हासिल करते हुए उसकी आखिरत खराब ना हो। दुनिया को कामयाब बनाते हुए वो कोई ऐसे मीन्स किसी ऐसे रास्तों पे ना चल पड़े कि उसकी आखिरत साथ साथ बिगड़ती रहे। तो दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके चलना सिखाना जो है वो एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि आप सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग रहते हुए जिसके आने से दुनिया को फर्क पड़े और फिर जिसके जाने से भी दुनिया को फर्क पड़े। बट लीव अ लिटिल स्पार्कल वेल एवर यू आर। जहाँ कहीं भी आप हों आपकी जात वहां पे कुछ पॉजिटिविटी का, कुछ प्रोडक्टिविटी का, कुछ ऐसा इकदाम का बायस होनी चाहिए। तो एजुकेशन का पर्पस तो मेरे नजदीक बेसिक पर्पस तो ये है। वैसे तो बहुत सारे पर्पस हैं कि एजुकेशन आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाए, इमोशनली एजुकेट करे, आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो अपना रोल प्ले आगे करे। चले, हम पहले ही टाइम जो है ना लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, प्लीज आगे चलिए। और वो जो 3 लेसन्स है ना उसके अंदर मैं सिर्फ वो लेसन्स की बात करूंगी जिनके ऊपर मैं खुद अमल कर रही हूँ कि डू योर बेस्ट वेयर एवर यू आर, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। और अल्लाह ताला पे उसका रिजल्ट छोड़ दें। और वो क्या कहते हैं कि तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। सो मैं जिंदगी में मैंने इसी चीज को देखा है कि जिस जिस बंदे ने इस चीज पे अमल किया है अल्लाह ताला ने उसको ये जो बरकत वाली बात अभी डॉक्टर जमशेद साहब ने की थी कि वक्त में बरकत हो जाती है, मैंने ये देखा है कि ये जो 10 दुनिया 70 आखिरत वाला फार्मूला है ना, हर चीज पे अप्लाई होता है। हर वो चीज जिसके अंदर आप अपना बेस्ट देते हैं वो आपको कई गुना होकर अल्लाह ताला की तरफ से वापस मिलती है, चाहे वो इल्म बांटना हो, चाहे आपकी एनर्जीज हो, चाहे एफर्ट्स हो। एक ये चीज है। दूसरा खुद एहतसाबी का अमल जो है ना वो हमारा हमा वक्त साथ रहना चाहिए, बजाय इसके कि बाहर से एक्सटर्नल एहतसाब का जो एलिमेंट है वो हम एज अ सोसाइटी इंतजार करते रहें कि कोई आके हमें रोके। हर चीज के लिए हमको खुद को खुद ही को जवाबदेह होना चाहिए। तो फिर बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जो कर रहा हूँ क्या ये ठीक है, क्या मैं अपने आप को क्लियर कर पा रहा हूँ, अपनी नजरों में मोतबर हूँ इस काम को करने के बाद, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। और इसी से रिलेटेड एक चीज ये है कि जिंदगी में दर्जन तेरह का फार्मूला रखें।
हमारा आमतौर पे अलमिया ये है कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि हम ये देखते हैं कि अब हम पक्की सर्विस में आ गए, तो अगर हमसे कोई 12 काम या 10 काम रिक्वायर्ड है तो कहते हैं 5-7 करके भी गुजारा हो रहा है तो कोई बात नहीं। वहां पे जब गुजारा वाला काम नहीं होना चाहिए, जहां आपको 10 करने वहां आप 11 करके जाएं, जहां आपसे 12 की रिक्वायर्ड है वहां आप 13 करके जाएं, तो वो जो 13वां है ना वो नजर आता है और वही अल्लाह के पास जमा होता है और वो कहीं गुना होके फिर वो आपको वापस मिलता है। सो मैं ये समझती हूँ कि ये खुद एहतसाबी और सबसे पहले खुद से ये सवाल करना कि क्या जो मुझसे रिक्वायर्ड है एज अ पाकिस्तानी और एज अ ह्यूमन बीइंग मैं वो काम कर रहा हूँ, बजाय इसके कि हम दूसरों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते रहें। खुद से खुद ही सवाल करना पूछें तो बहुत सारे मसाइल हमारे मुआशरे के और दुनिया के खुद ब खुद हल हो जाएंगे कि जो मुझे करना था मैं कर रहा हूँ। अब वो जो मैडम सानिया की बात थी कि वो कहती हैं कि मैं रेबल हूँ, मैं खुद को मैं भी यही समझती हूँ कि मैं रेबल हूँ, और साउट्स क्या कह रहे थे कि सारे पाकिस्तानी ही रेबल हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं। तो रेबल इन अ सेंस के हमारे तो थोड़े से जेंडर इश्यूज भी होते हैं, हम बीइंग फीमेल्स एंड बीइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल, as she is from Jat family and I am from Rajput family, so हमें बहुत सारे फ्रंट्स पे लड़ना पड़ता है जिस पे आम लोगों को शायद लड़ना नहीं पड़ता। तो हम उन सारी स्ट्रगल्स में से निकल के जब इन जगहों पे पहुंचे हैं, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे मौके दिए कि हम उन सारी चीजों को, उन शैकल्स को तोड़ पाए और निकल पाए, और हम एक अपने से बाद आने वाले बच्चों के लिए एक रास्ते खोलने का सबब बन पाए। तो वो रिबेलियन कैरेक्टर्स तो हमारे अंदर हैं, और तो बस अब ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा काम ले ले जिससे वो खुश हो जाए, और जितनी ब्लेसिंग्स आगे उन्होंने चले हमें दी डॉक्टर, हुई है। प्लीज आगे चले, प्लीज इसको कंक्लूड करें। जी बस ये तो अब मेरे यही थे लेसन्स, तो मैंने यही थे जो शेयर करने थे आपके साथ। और जहाँ तक टाइटल की बात ये है कि तो वो इससे पहले भी कभी मैं सोचती थी कि अगर मैं कभी कोई किताब लिखूंगी तो उसको मैं टाइटल क्या दूंगी, जी तो उस टाइटल में जी। ये सोचा हुआ है कि जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे हम्म। यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो ये कुछ सोचा हुआ था, आप देखें कि ये ऐसा हो पाता है कि नहीं हो ठीक। पाता, और जिंदगी इतनी डॉक्टर मोहलत साहब, देती है ये भी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक जुमला मोतरजा जो है ना, आपकी इजाजत से मैं बोलूंगा, प्रिंसिपल कोई रेबल नहीं हो सकता एचईडी में। तो बहरहाल ठीक है, अगर आपका फिर भी क्लेम है तो इट्स ओके। सर तो मैं जॉब के हवाले से तो कह ही नहीं रही ना, मैंने नहीं, फैमिली मैं सेटअप के हवाले से बात ओके की। है, बस ठीक है, इट्स ओके। मैंने आपकी इजाजत से ये जुमला बोला। जी तो बिल्कुल थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच, थैंक यू वेरी मच। जी बिलाल साहब, जी बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को जी। सर एम आई ऑडिबल जी? जी सर बिलाल आवाज आ साहब, रही है सर? आ रही, सर आवाज बिल्कुल आ आ रही जी है? जी थैंक सर, यू जी सर। सर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर। सर ये आइडिया जैसे आपने कहा कि ये मेरा था कि ये मीटअप होना चाहिए मेंबर्स का, तो उस वक्त मेरे जहन में नहीं था कि ये एक्चुअली सिचुएशन क्या होगी या कैसी बनेगी। मुझे याद पड़ता है कि एक दफा जिक्र हुआ हमारा टोवर्ड एक्सिंग में जब इकट्ठे थे कि अपने आप को, अपने बारे में 5 मिनट सुनना, ये बड़े हिम्मत और हौसले की बात है। तो अगर आपको कहा जाए कि अपने बारे में आपने 5 मिनट बोलना है तो ये और ज्यादा मुश्किल बात है। तो हम्म साथियों को सुनना बहुत अच्छा लगा। हम्म अच्छा, इसमें एक बड़ी हैरत की बात भी है कि ये हम सारे साथी अक्सर भी वो बड़े क्लियर होते हैं कि हमारी लाइफ का टाइटल क्या होगा और कैसे है। क्लैरिटी इज अ वेरी गुड थिंग, बट बिलीव मी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब अपनी जिंदगी को देखता हूँ ना, तो ये मूड पे सर डिपेंड कर रहा होता है कि हम्म बाज औकात बड़े मीनिंग्स और तरह के निकलते हैं और बाज औकात बिल्कुल अपोजिट मीनिंग्स भी निकलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ ना, तो मुझे लगता है कि इफ देयर इज एनी स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ये बड़ी कोई एब्सर्ड किस्म की है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स निकलते हैं, तो कोई सम अप, कोई बाजू का तो बिल्कुल मीनिंगलेस लगती है। हम्म। तो ये है, और डिपेंड करता होता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख रहे हैं खुद को। हर कोई देखता है, मैं भी देखता हूँ। तो कोई एक टाइटल देना अगर देना है तो ये अब्सर्ड, ठीक बिल्कुल ठीक एब्सर्ड। ठीक ठीक। और सर अगर आगे था कि ये 3 lessons दैट यू हैव लर्नड इन योर लाइफ, तो सबसे पहला सर ये है कि जैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है, बुरी है, आप कंफर्टेबल हैं, अनकंफर्टेबल हैं, तो टाइम पासेस। नाउ आई एम हम्म 50, टाइम पास हो जाता है। व्हाट काउंट्स इज हाउ यू बिहेव इन दैट हम्म सिचुएशन। हम्म आप हम्म
क्या लूज कर रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें वो आपके रिलेशंस है। बिल्कुल सही। तो लियाकत साहब बैठे हुए, मेरा मकसद तो एक दफा ये भी आपने वो कॉल करवाया था कि मुकालमा में हम किस लिए आते हैं या हम इससे क्या हासिल करते हैं। तो मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया था कि मैंने तो मुकालमा ज्वाइन किया, सिर्फ मुझे एक बंदे का पता था, सर शाहिद अनवर। तो जस्ट टू फील द क्लोजनेस with Shahid Anwar साहिब, एंड लेटर ऑन डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर लियाकत अली पिछले 3-4 सेशन से, और बाकी नए साथी मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बातें भी होती हैं। तो ये प्रोडक्ट है जो इसकी हमें मिलती है, तो टाइम निकल जाता है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर लियाकत अली ने एक दफा बात की थी कि इवन अगर आप अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं और आप अपने किसी साथी को नोट करते हैं कि वो बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा है या वो बात मानने को तैयार नहीं है, तो लियाकत साहब का कहना था कि बात को जाने दें, बंदा रख। तो दीज रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको सस्टेन करना चाहिए, हम अपने साथ रखना चाहिए, ये मैंने सीखा है। और सिचुएशंस में जैसे भी है, इवन व्हेन यू आर इन जुबिलेशन और देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सटेसी, वहां पर भी, और अगर आप ट्रायल में है, पेशेंस, वेट, दैट इज द की। और ये उम्र के साथ साथ इंसान सीखता है। तो जो जहां जहां पे रश किया, जहां जहां जल्दी की सेलिब्रेट करने में या ग्रीव करने में, तो अल्टीमेटली ये सामने आया कि वेट करना चाहिए था। और एक और चीज जो मैंने रिसेंटली सीखी है, वो मैंने लास्ट मंथ आई गेस इस्लामाबाद में भी हमने डिस्कस किया था, कि जितना भी आजकल फोकस है ना सर, वो है सेल्फ सेंट्रिज्म पे। हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, हम किसी रिलीजियस लीडर को सुन लें, हम टीचर को सुन लें, हम मिस्टिसिज्म को जब खंगालते हैं, तो कहा जाता है कि आपकी जात सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एक जहान है, आप उस पे इन्वेस्ट करें, उस पे टाइम लगाएं। ये बिल्कुल बुनियादी सी बात है, बड़ी प्राइमरी लेवल तक इस पे काम स्कूल लेवल पे होना चाहिए, कॉलेज लेवल तक भी हो जाना चाहिए। इससे आगे ये बुनियादें जब बन जाए ना, तो सेल्फ सेंट्रिसिज्म नहीं है, वो है आप अपने से बाहर रियल वर्ल्ड में कितना। ये मैंने रिसेंटली सीखा और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मैटर करता था। और एजुकेशन का पर्पस वो स्कूलिंग है, वो क्रूडनेस जो है ना इंसान की इमोशंस की, उसकी स्कूलिंग का नाम है। और मैं यहाँ वो रसल को कोट करूंगा, वो कहता है कि जो एम ऑफ एजुकेशन है वो इनफैक्ट एजुकेशन मस्ट मेक यू फील लाइक अ सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स। इट्स अ मैटर ऑफ, बस इसका एम ये होना चाहिए कि आपको ये बताए कि यू बिलोंग हेयर, दिस वेरी वर्ल्ड, and you are a citizen of the universe. You have to coexist in your environment with your people, and you have to go on in this way. That's all, sir, from my end. थैंक यू बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। वो आप ऐसे ही वो कहते हुए कि बड़ा मुश्किल है, बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं, थैंक यू वेरी मच। तो अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। तारिक जफर साहब बड़ी देर से हैंड रेज करके थक गया होगा। जी तारिक साहब। जी जनाब। अच्छा जनाब, मैं थका नहीं हूँ, बल्कि बिलाल साहब की बातें सुन के बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। चले, क्या बात। बिलाल साहब ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें की हैं। रियली आई एम इम्प्रेस्ड, क्योंकि हमारे बाकी दोस्तों ने, सारी बहनों ने जो बातें की हैं वो भी अपनी जगह जबरदस्त थी, लेकिन वो लाइफ का बड़ा ऑर्गेनाइज पैटर्न जो है ना, उसमें बातें हो रही थी। अच्छा, इन्होंने जो लाइफ की बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है उस पे बात की है, और जो रियलिटी भी है, जिसको हम मीनिंग देते हुए भी डरते हैं और उस तरफ जाते भी नहीं है, उस तरफ सोचते भी नहीं, ये बड़ी जबरदस्त। अब थोड़ा सा मुझे कंसर्न है कि मैडम ये मारिया ने बात की है
कि हमें नो कहना और नो सुनना सीखना चाहिए। ठीक, ये एक किताबी हद तक तो बहुत दुरुस्त बात है, लेकिन ये है कि ये आप किस पोजीशन पे होंगे तो आप नो सुनेंगे तो आपकी अजमत होगी, और किस पोजीशन पे आप होंगे तो नो करेंगे तो आपकी अजमत होगी। ये प्रैक्टिकल बात है। तो इसमें मारिया का कोई अगर एक्सपीरियंस हो कि उन्होंने कहाँ नो कहा, जहां वो नो कहना, देखो नो वहां कहा जाए कि जहां आप नो कहना अफोर्ड ना कर सकें, तो वो तो एक बात होती है। देखें, अगर एक मतलब शेर जो है वो बिल्ली को कहे कि मैंने तुझे माफ किया, तो उसकी समझ आती है। अगर बिल्ली शेर को कहेगी कि मैंने आपको माफ किया, तो उसकी समझ नहीं आएगी बात की। तो यह कि हम नो कहाँ कहते हैं, हम नो उस जगह कहते हैं कि जहां हमें नो कहना चाहिए, या हम साफ सुथरा होके जहां पे हमें कोई खतरा नहीं है वहां हम हीरो भी बनते हैं और नो भी कहते हैं। और फिर जहां पे आपका कोई इख्तियार नहीं होता वहां आप बड़े हम्पल बनते हैं और नो सुन लेते हैं। तो ये मैं तो मैडम मारिया से चाहूंगा कि उनकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है कि उन्होंने कहाँ पे नो कहा और किस तरीके से कहा। किसी अगर ऐसे आदमी को नो कहना हो कि जो नो आपका अफोर्ड कर सकता है, वो कुछ आपके आगे बोल नहीं सकता, तो उसको नो है वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से, बड़े ही रीजनेबल तरीके से कहना चाहिए। क्योंकि हमारा मसला ये है एज ए सोशल के हम जो जिसको सुना नहीं सकते ना, उसके सामने बड़े हम्बल होते हैं, और जिसको सुना सकते हैं उसके सामने अपने असूलों की पूरी पटारी खोल के बैठ जाते हैं। तो ये मैडम से मैं चाहूंगा कि एक्सपीरियंस अगर उनका अपना है या मेरे किसी और भाई का है तो वो जरा शेयर कर ले। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बिलाल साहब आपसे, रियली थैंक यू। जी तारिक साहब बहुत शुक्रिया। जी मारिया, जी मारिया। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आपने असल में ये ना इस परसेप्शन के साथ, इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं पहले बात करना चाह रही थी। तो मेरे लिए ना तो ये मेरा पर्सनल डोमेन और मेरा प्रोफेशनल ये तारा का माइक म्यूट कर दें। यार आप शुरू कर दिया करें, आप भी तो को होस्ट है ना, आप अनाउंस करते हैं फिर कहते हैं बंद कर दें। जी सर ये बाकी माइक बंद कर लें अपने। थैंक यू सो मच। पहले भी मैं सर अब मैं बोलूं? जी बोले। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। अच्छा सर तारिक को मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है ना, क्योंकि इसी पर्सपेक्टिव में मैं बात भी करना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था 5 मिनट का, तो मुझे लगा कि नहीं। लेकिन मेरे लिए सर की बात जहां तक है तो मैं कहूंगी कि मेरे लिए मेरा पर्सनल डोमेन और प्रोफेशनल डोमेन ना, मैंने मतलब दे आर वेरी डिफरेंट फॉर मी। ठीक है, तो अगर सर की जहां तक बात है, अब मेरी अम्मी को नो कहना किसी भी बात के लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब मेरी अम्मी है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको नो नहीं कह सकती। जब वो मुझे कोई काम कहेंगे तो इसका मतलब है वो मैंने करना ही करना है, वहां पे मैं शेर नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन अब प्रोफेशनल जब मैं बात कर रही थी ना नो कहना सीखने की और नो कहना करने की, पर्सनल कैपेसिटी में भी अपने फ्रेंड्स को, अपने एक्वेंटेंसेस को, जो लोग आपके शनासा होते हैं, उनको नो कहना सीखें। ठीक है, क्योंकि और नो कहने का से मेरी ये मुराद थी कि भाई आप उनको बताएं कि आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि उनको पता हो बजाय उसके। और मेरा मकसद ये था कहने का कि जब आपको पता हो कि नो है, लेकिन आप जब यस कहते हो ना तो उससे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं। तो एक तो वो बात, और दूसरा अपने वर्क प्लेसेस में भी। ठीक है, लर्न टू से नो। और सर जब आप मैंने सर ये चीज सीखी है, आप जब एक दफा नो कहते हैं तो लोगों को पता होता है कि ये बंदा नो कह सकता है। ठीक है, और मैंने ये देखा है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, परसीव करने वाले, वो आपकी नो को लेते भी हैं, वो उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वही लोग जो नो नहीं कह पाते उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से दैट मेक योरसेल्फ लाइक एट योर वर्क प्लेस, योर वर्क शैल स्पीक नॉट योर टंग ओनली। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज से घबराते हैं, वो नहीं कह पाते। तो ये मेरा एक ओवरव्यू है जो मैं देना चाह रही थी कि हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर जगह पे आप नो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब सर दैट इज ऑल। ठीक मारिया, थैंक यू। मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट की बात है वो ठीक है, तारिक साहब का सवाल भी ठीक है। तो मेरे ख्याल में कॉन्टेक्स्ट ये था जो मैं समझा था आपकी बात से कि वो जो है ना कि आप ऐसे ही हाँ कह दें, वो जो एक कर्टसी में और आपका इरादा भी ना हो, तो उससे बेहतर है कि आप ना कहें। तो ये कोई कर्टसी नहीं है कि कर्टसी में हाँ कर दे लेकिन आपकी इंटेंट ना हो करने की। उस हवाले से आई अंडरस्टैंड यू बेटर
तो मैं इसको खुद प्रेफर करता हूँ कि आप सिंपली नो कह दें, और पोलाइटली नो कहने में कोई हर्ज नहीं है, सिवाय इसके कि कर्टसी में आके हाँ करें और आप कोई करना भी ना चाहते हो। तो थैंक यू मारिया, थैंक यू वेरी मच जी। शफीक चौधरी साहब हैं और फिर शुमाइला हैं और बहुत से सवाल और भी हैं जी। शफीक साहब। जी सबसे पहले तो ये तमाम जो बोलने वाले स्पीकर्स थे इनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी था सही तरीके से सुनने का, तो रियली एंजॉयड इट। अब सबसे सवाल है एक एक मुख्तसर सा, सवाए जमशेद साहब से, उनकी बातें बड़ी लॉजिकल सी थी तो वो कोई अच्छा तो अ, और ये जो सवाल हैं देखने में बड़े शायद लगे कि यार की सवाल होया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो फिर शायद कोई काम की बात उसमें से नजर आ जाए। मुजीब साहब सबसे पहले आप थे तो आप सारे सवाल नोट कर लें अपने अपने। तो मुजीब साहब ने ये कहा कि जनाब सीखते रहें सारी उम्र, अभी जो आज मैं सीख रहा हूँ पता नहीं कल यही ख्याल रहेगा नहीं रहेगा। तो सवाल आपसे ये है कि अगर सारी उम्र सीखते ही रहना है तो जो आपने सीखा है उस पर अमल कब करना है? अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो है मारिया से, और उसमें एक कमेंट और एक सवाल है। अच्छा, वो उस पर बात तो पहले ही चल रही थी वो नो वाले पे, तो मारिया उसमें सिर्फ ऐड मुझे ये करना है कि नो कहना सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो उसमें कंसिडरेशन है वो ये है कि कब नो कहना है। अब उसमें आपकी कुछ एथिकल, कुछ मोरल, कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस होंगी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन पे बेस करते हुए अपने उस डिसीजन को करें एंड देन कीप इट कंसिस्टेंट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसमें ये है कि आपने कहा कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करते। देयर वाज समथिंग लाइक दिस, नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर काइंडनेस। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वो काइंडनेस डिजर्व नहीं करते, या वो आपकी उसको कह लें ऑफेंसिवनेस डिजर्व नहीं करते? इज इट, क्या आपका मतलब ये था? इट मीन्स कि यू आर काइंड बट यू आर नॉट ऑफेंसिव, और कुछ लोग जो हैं उसको अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकें कि ये कब होगा कि लोग आपकी बेसिक काइंडनेस डिजर्व नहीं करते। सानिया ने कहा कि जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तालीम कुछ नहीं बिगाड़ती, शायद मैं उन लोगों में से एक ही हूँ। तो आपसे सवाल ये है कि तालीम ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो जो आपका बेसिक स्केलेटन था ग्रोइंग अप, कि जी आप रेबल थी, आप whatever those thoughts are, I know exactly some of those personal traits, तो तालीम ने आपका क्या बिगाड़ा? अच्छा, लुबना, डॉक्टर लुबना से मेरा ये सवाल है, जो आपने बात की 13 की दर्जन की, तो चलें ठीक है आप तो 13 की दर्जन बेचें या दें, लेकिन अब अगर कोई और, क्या आप बाकियों से भी 13 की दर्जन ही एक्सपेक्ट करती हैं? और अगर बाकी कोई 13 की बजाय 12 की दर्जन दे तो फिर उसको आप कैसे, उसके हवाले से क्या सोचती हैं या उसके साथ कैसे डील करती हैं? और डॉक्टर बिलाल साहब से जो सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब ठीक है, बात जो है ना वो छोड़ दें, बंदा रख लें। तो वो जो बंदा है वो आप कब तक रखेंगे? क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं जो आपको इंटरनली तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो कब पता चलेगा कि जनाब अब बातें रखनी है कि बंदा रखना है? तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को किस लेवल पे आके आप उसको देखते हैं कि यार हूं नहीं बासा रखना, तो कब पता चलता है कि ये बंदा रखना है कि बात रखनी है? तो बस यही छोटी छोटी सी कुछ गुजारिशात हैं, और टाइम है मेरे पास सुनने के लिए, बाकियों के पास भी होगा। थैंक यू वेरी मच। जी जी सर। मारिया, किससे शुरू हुआ था सवाल? मुजीब से। मुजीब, आपसे पहला सवाल था। जी सर, तो सर मेरा शफीक साहब से इंटरेक्शन तो होती रहती है और बहुत रेस्पेक्टेड मेंबर है, और आज उन्होंने काफ़ी गौर से सुना तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मोती निकाल के ले आए हैं क्वेश्चन की शक्ल में। और सर मेरा जवाब है कि मैंने लर्निंग की बात की थी
क्रेमिंग की बात नहीं की थी। जब आप क्रेम करते हैं तो फिर आपको अमल की जरूरत पड़ती है कि आपने उसको अप्लाई करने के लिए जाना होता है, अमल करना होता है। जब आप लर्न करते हैं तो वो आपका अमल होता है। तो छोटे छोटे हिस्सों में आपका अमल बढ़ता रहता है मेरे ख्याल से, और जिंदगी तमाम हो जाती है। यूं ही तमाम हुई जिंदगी हमारी। यही मेरा जवाब है सर। आई विल नॉट स्पीक फिलोसफिकली एनी मोर। ठीक, थैंक यू मुजीब। मारिया। मारिया शायद नहीं है, तो डॉक्टर सानिया बताइए। सर डॉक्टर दूसरा सानिया, सवाल जो तालीम में मेरे से था वो मारिया अच्छा है जी। जी मारिया। सर मैं मौजूद हूँ। सर का सवाल था, सर बेसिक काइंडनेस की बात नहीं मैंने की थी। बेसिक काइंडनेस एवरीवन डिजर्व्स। व्हेन यू आप जब पहली दफा किसी से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि एक अच्छे तरीके से किससे बात की जाए या अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया जाए। लेकिन वो कुछ लोग डिजर्व नहीं करते। से मेरी ये मुराद थी कि जब आप, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट हमारे यहाँ ना लोगों को ये लगता है अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना काबिल इज्जत बनाया, ठीक है। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ लोगों की जब इज्जत की जाए ना, तो उनको लगता है कि पता नहीं हमारी क्यों इज्जत हो रही है, पता नहीं हमारी क्यों इज्जत करें, पता नहीं इनको हमसे क्या चाहिए। और मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करती, लेकिन वो ना, एक तो ये वाले लोग आ जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये एक गलत डायरेक्शन में चीज जा रही है, तो देन यू नो यू डोंट डू दैट। और दूसरी सर चीज ये होती है कि जब आपकी कॉन्टिन्यूअल इंटरेक्शन हो रही होती है और जब आपकी मतलब डे टू डे बेसिस पे मिलना होता है, तो कुछ लोग दे ट्राई टू क्रॉस योर पर्सनल बाउंड्री। तो एट दैट टाइम यू रियलाइज कि यहाँ पे भी ना आपकी काइंडनेस जो है या आपका जो अच्छा बिहेवियर है ना, उसको कुछ और समझा जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ और बहुत जल्दी लोग समझ लेते हैं। तो ये चीज जब हम फेस करते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये कहा कि हर कोई आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करता। यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो के हु इज डिजर्विंग ऑफ दैट बिहेवियर एंड वेयर यू नीड टू pull that push yourself back a bit. That is all I would want to say. I hope I answered your question. मारिया थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सानिया, आपसे बड़ा All right. बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तालीम ने आपका क्या बिगाड़ा? Let me tell you, when I was talking, डॉक्टर साहब आपने बात की थी, आप जाट हैं, इसमें ये बिलाल साहब भी आपके बरादरी के हैं और डॉक्टर लियाकत भी आपकी बरादरी के हैं। hello तो ये everyone. काफी बड़े लगे हैं। और मतलब ये है कि तालीम के जो मकासद साहब ने बताए ना, हमारे लियाकत साहब के बारे में ना, बाद लोग कहते हैं कि यार आ तो जट लगता ही नहीं है, इतनी हरकत ही नहीं जैसा वाली। तो All right, जी thank जी you very much for introducing me to them. So sir, let me respond to your question. You asked कि मेरा तालीम ने क्या बिगाड़ा है. So डिग्री तो मुझे मिली है तालीम से, but I learned forgiveness, I learned tolerance, I learned इसमें टॉलरेंस सीखा है, फॉरगिवनेस सीखी, एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग के किस तरह से जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो मैंने एक्सपोजर से सीखी है, मैंने तालीम से नहीं सीखी। मैंने अब एक्सपोजर से सीखा है, जो मैं लोगों से मिली हूँ, अक्रॉस द ग्लोब आई ट्रैवल्ड, और कुछ जो है वो मैंने घर से सीखा है। अदरवाइज जो है, हाँ, मुझे अंग्रेज़ी जो है वो तालीम ने सिखाई है, या यहाँ पर जिस माशरे में मैं रहती हूँ, या जिस तरह से जो जो खतों के वो जो किताबी जो बातें करना है वो मुझे डिग्री ने सिखाया है। और किस तरह से सियासी बहस मुबासा, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ, तो मैंने ये चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि इफ़ आई लर्नड फॉरगिवनेस, इफ़ आई लर्नड टॉलरेंस, एक्सेप्टेबिलिटी, तो इट्स ड्यू टू द एक्सपोजर। ठीक ठीक सानिया, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट किससे सवाल था मुझे अब याद नहीं। बिलाल साहब आपसे भी था कोई सवाल? जी सर, मुझसे सवाल था। सर ने हाँ जी जी सर, सर ने कहा, शफीक साहब ने, कि मैंने जो बात की कि अगर बात जाती है तो चाहे बंदा रोक ले। तो सर ने कहा कि बंदों को कब तक बर्दाश्त करना है, कुछ टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं। हाँ, तो ये चीजें तो ऑटो पे चलती हैं। बंदे से मेरी मुराद वही है, हम सारे के सारे फता के पुतले हैं, हम साथी हैं, दोस्त हैं। बाज़ जो दोस्त हैं, जो करीबी आपके जोन्स के लोग हैं, इंटरेक्शन जिनके साथ होता है, उन्हें बाज़ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, मेरा हवाला उस तरफ था, कि जहां पर कोई एक बंदा स्टैंड ले जाता है कि, और वो इतना
रेडिकल किस्म का स्टैंड लेके बैठा होता है कि जिससे बहस हो सकती है, तकरार हो सकती है, इम्कान होता है, खदशा होता है कि साथी नाराज होके दूर जा सकता है। सिर्फ उसके बारे में बात थी। बाकी ये टॉक्सिक रिलेशंस जो भी हैं, ये इस किस्म के रिलेशंस हैं, ये ऑटोमेटिकली सेट होते हैं। आप किसी जाने वाले को रोक नहीं सकते हैं जिसने तय कर लिया है कि मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। या आप कोई ऐसे जो आपके लिए वैसे हार्मफुल हैं, जिनकी वजह से आपको मतलब चोट लगती है, वो भी ऑटो पे होता है। वो मिजाज, वो कॉन्शियस लेवल पे आप उनको रिलेशन को मेंटेन भी नहीं रख सकते। थैंक यू। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। और भी सवाल था किसी से, डॉक्टर लुबना से था। डॉक्टर लुबना है हमारे साथ? जी डॉक्टर साहब, शफीक साहब का सवाल था आपसे। डॉक्टर लुबना अनम्यूट करें। जी जी एम आई ऑडिबल नो? जी जी सबसे पहले तो मैं सर शफीक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ही इज अ गुड लिसनर और उन्होंने इतना अटेंटिवली हम सबको सुना है। उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त और इतनी तवज्जो हमारे ऊपर मरकूज की कि उसके अंदर से फिर पॉइंट्स नोट भी किए हर एक के लिए सवाल। सो मेरे से जो सवाल उन्होंने पूछा वो था कि आप तो दर्जन 13 बेच लेती हैं, तो जो दर्जन 13 नहीं करते और जो दर्जन 12 करते हैं उनके साथ आप क्या करती हैं? सो मेरा फिर यही जवाब है कि जो क्या कहते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। तो जो दर्जन 13 करता है हम फिर उसे एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उसकी एफर्ट्स को, हर एक के सामने बताते हैं कि जी ये हमारा बहुत कीमती मेंबर है और ये वो काम भी कर लेता है जो हमें इससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जो इसकी ड्यूटीज का पार्ट नहीं है। तो जो दर्जन 12 करते हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि कम से कम जो उनसे रिक्वायर्ड है वो तो वो कर रहे हैं। सवाल सर का ये होना चाहिए था कि जो दर्जन 12 नहीं करते उनके साथ आप क्या करते हैं। तो डॉक्टर मेरा ये साहब, ख्याल है कि वहां पे हाँ डॉक्टर जी। साहब अब लगता है मुझे यकीन आ गया कि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई है प्रिंसिपलशिप के साथ। अच्छी वो तबीयत कैसे सर? ये आपको मुबारकबाद बहुत सी, और वंडरफुल। आई एम ग्लैड फॉर यू एंड आई एम ग्लैड फॉर माय सेल्फ एज वेल। बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी किस मच। बात से सर? इसकी वजाहत की तो बात खराब हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर आते हैं फिर कुछ सवाल आता है फिर आपकी तरफ आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। और किसके साथ? मेरा ख्याल है अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो सारे सवाल हो गए। शुमाइला जी, शुमाइला क्विकली पूछिए, क्या सवाल है? सर मेरे ज्यादा सवाल तो शफीक साहब ले गए, इसलिए मेरे क्विकली दो, एक ही सवाल है। दो मेंबर्स इन्होंने कहा था कि जो नाकामी है ना उसको बड़े गले लगाएं और उससे सीखें। तो आई वांट के जमशेद साहब और मुजीब साहब जो है ना वो शेयर करें अपनी जिंदगी की कुछ नाकामियां जो उन्होंने गले लगाई और उससे क्या ये सीखा। रिस्क ना ले। ये जो सवाल में रिस्क है ना कि कुछ नाकामियां शेयर करें, प्लीज डोंट डू दैट। मतलब एक प्रिसाइज क्वेश्चन और प्रिसाइज आंसर होना चाहिए। जी जी, क्यों आप बताएं जी, मैं इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ। नाकामी से क्यों गले लगाएं नाकामी को, जमशेद साहब और मुजीब जी साहब? वेरी क्विकली जी प्लीज, जमशेद साहब। जी सर, नाकामी को इसलिए गले लगाएं कि जो नका एक चीज आपका कोई आप गोल सेट करते हैं और उसको हासिल करने के लिए आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं। प्रोसेस को जाके एंड पे जब वो आपको चीज हासिल नहीं होती, वो जो प्रोसेस तक पहुंचने में जो चीजें आप सीख रहे होते हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस चीज को अटेम्प्ट करते हैं तो बड़ी जल्दी आप गेन कर लेते हैं। और वो जो एक्सपीरियंस आपने 2 बार उस प्रोसेस में से गुजरने का लिया होता है, वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो इसलिए हमने अब अपनी जिंदगी में देख लें कि हम क्या करते हैं। हमारी आदत है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम एक काम को शुरू करते हैं, 2 3 माह 4 माह उसमें लगाते हैं, उसके बाद वो ठीक से नहीं हो पा रहा होता तो हम उसको छोड़ के नए पे शुरू ठीक हो जाते हैं, फिर नए को शुरू करते हैं, वो उसको 2 3 माह लगाते हैं, फिर उससे अगले। तो अगर वही वक्त हम किसी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ वो वक्त लगा लें तो आई थिंक उसमें हम कुछ ना कुछ हासिल कर लें। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जी साहब, थॉमस मुजीब एडिसन का मशहूर कॉल है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं कि आता हूँ, जरा मुजीब साहब को आंसर करने दें इस सवाल का। जी 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 मुजीब साहब। सर मैं डायरेक्ट वर्जन ऑफ द क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँगा, हाँ क्योंकि आपने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की। सर फेलियर जब आप एम्ब्रेस करते हैं तो उससे आपको सीखने को क्या मिलता है? सर मेरी ज़िंदगी का पहला फेलियर मेरा स्टेज पे जाना था, और मैं इतना बैडली फेल हुआ कि सारे बच्चे मुझ पे हंसने लगे। और उस
फेल होने ने मुझे बोलना सिखाया। और सर दूसरा बात, आई वॉज वेरी ब्यूटी कॉन्शियस और मैंने ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लिया, और उसमें जब मुझे बहुत ज़्यादा फेलियर हुए, बहुत बातें सुननी पड़ी, आज मुझे फिक्र नहीं रहती कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ और किस हाल में बैठा हूँ, तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। बाल कंघी किए बगैर भी चला जाता हूँ। तो बहुत अच्छे फेलियर्स टीच यू द एसेंस ऑफ सक्सेस सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, शुमाइला के बाद राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब और फिर अफशा जी। आपने रीनेम नहीं किया, मेरा ख्याल है मैं नाम ठीक ले रहा हूँ। जी राना साहब। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का, तमाम स्पीकर्स का। उन्होंने बहुत वक्त पे बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया अपने अपनी चीज़ें, और ख़ास तौर पे शफीक चौधरी साहब का जो है ना, वो बहुत शुक्रिया। उन्होंने तो सवाल जो है वो ऐसे आला किए कि पता चलता है कि ये जो हैं ये वही पुराने शफीक साहब हैं। ये कमेंट्स ही थे मेरे, और क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं। थैंक यू। ठीक, बहुत जी, बहुत शुक्रिया जी। अफशा जी, अफशा प्लीज पूछिए सवाल किससे आपका। एक्चुअली बात हो रही थी नो कहने की, तो मेरे ज़हन में यही बात आ रही थी कि समटाइम्स वी नो वेरी वेल हाउ टू से नो। हम कह भी देते हैं, लेकिन सामने वाला उस नो को तस्लीम नहीं करता, वो आपसे हाँ ही करवाना चाहता है और बंदूक की नोक पे करवाना चाहता है। तो आप हाउ भी टू कोई डील बंदूक विद रख दैट? ले अपने पास, इसमें क्या मसला है? तो सर मेरा डॉक्टर मारिया से ये सवाल है कि अगर कोई ऐसा इंसान है कि किसी भी चीज में हम ले सकते हैं, हम इसको रिलेशनशिप्स में भी ले सकते हैं, प्रोफेशनली भी ले सकते हैं, व्हेन वी आर सेइंग नो, लेकिन अगला बंदा जो है ना वो परसिस्ट कर रहा है और वो बहुत हमें मजबूर कर रहा है कि हम हाँ ही कहें। दूसरा, मैं कमेंट कर रही थी बिलाल साहब की बात पे, उन्होंने जो कहा था कि बात रख लें या बंदा रख लें, तो उस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि समटाइम्स इट्स वेरी क्लियर कि हम बात छोड़ के बंदा तब रखते हैं जब हमें उस बंदे से मोहब्बत होती है, व्हेन वी आर काम भी हो इन लव सकता है विद दैट डॉक्टर, पर्सन। अफशा, काम भी हो सकता है उस बंदे से, ऐसी कौन सी बात है, सिर्फ मोहब्बत की नहीं। काम से हो गई या उस बंदे से हो गई, बंदा तो काम का है ना हमारे ठीक लिए। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। बगैर गुजारा नहीं है, हम तब उसको रखते हैं, अदरवाइज हम बंदा छोड़ देते हैं, हम बात रख लेते हैं, क्योंकि ये तकरीबन मोस्ट सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो ठीक। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छा, आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट एवरीवन, आज के मेंबर्स, और जो क्वेश्चन जिन्होंने किए, इट वाज वेरी वेल। ठीक। अच्छा अफशा, ये बताइए आज आप किस जुबान में गाना सुनाएंगी? पिछली दफा आपने पश्तो में सुनाया था। नहीं सर, गाना नहीं, मैं पोइट्री सुनाती हूँ। अच्छा अच्छा, वो आखिर पे फिर पोएट्री, और पोएट्री के बाद फिर जमशेद साहब की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साजिद गौरी साहब जी। साजिद सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने तो एक बात आपसे करनी थी कि हमारे जो मोहतरम फाजल दोस्त हैं ना, बात को बहुत लंबा कर देते हैं, तो हम उनसे मुतासर, तो जो कॉमन लिसनर है हमारे जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस के लोग, तो हम उनसे ऐसे मुतासर होते हैं जैसे सैलाब से गांव मुतासर होते हैं, तो काइंडली सवाल को। बहुत अच्छे। तो आपका सवाल भी है कोई गौरी साहब? नहीं सर, सवाल ये रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया, ये तो आप मेरी मदद कर रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, तो वो मेरे साथ, वो मुझे खतरा होता है नाराज ना हो जाए, कि होस्ट के साथ नाराज होना बड़ा आसान होता है। पर ठीक है जी, फिर असं आते ही नहीं जे गल, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सॉफ्टली कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और किसी दोस्त का कोई सवाल, कोई कमेंट? आप कोई हैंड रेज मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो नाउ इज टाइम फॉर यू, आप कर सकते हैं कोई भी कमेंट और या कोई सवाल करना चाहते हैं। जी जी लक साहब। मैं एक तो बिलाल साहब की सारी गुफ्तगू बड़ी फिक्र अंगेज थी, लेकिन उनकी एक बात मैं बस उस पर कमेंट करना चाहता था कि वो बड़ी अहम है
कि एक उम्र तक सीखना चाहिए, फिर कोई सिखाने का अमल भी होना चाहिए। ये जो हम सेल्फ सेंटर्ड लाइफ गुजारते हैं उनके बकौल, अगर वही जारी रहे तो फिर शख्सियत बड़ी अजीब हो जाती है। और दूसरा, मुझे मुजीब साहब की गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी। वो पूरी गुफ्तगू सुन के वो गालिब का एक मिसरा मेरे सर में घूमता है, उस वक्त से मैं वो सुनाना चाह रहा था जी 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 कि प्लीज। लतमाए मौज कम अज सैली उस्ताद नहीं। अब लतमाए मौज जो है ना, ये बेसिकली इस्तारा है हालात की कठिनाइयों का। ये हालात से भी आदमी सीखता है और उस्ताद का थप्पड़ भी बहुत कुछ सिखाता है। तो मुजीब साहब को तो दोनों तजर्बात मिले हैं, वो बड़ा खुशाइंद है उनके लिए कि उन्हें आर्टिकुलेट भी कर दिया और जिंदगी ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया। बाकी तमाम खातीन पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत उम्दा गुफ्तगू की है, तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब अगर किसी का कोई सवाल या कमेंट नहीं है तो फिर हम पोएट्री की तरफ चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, जी 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 डॉक्टर जी साहब, जनाब। एक तो मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा, लाइफ स्टोरीज जो होती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और हमें बहुत कुछ, जब हम जनरलाइज करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मुझे वो, जब मैडम शुमाइला सवाल कर रही थी कि नाकामी के कुछ वो बता दें, और जमशेद साहब जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मेरे जहन में थॉमस एडिसन का वो मशहूर स्टेटमेंट याद आ रहा था कि जब मैं 100 दफा फेल हुआ बल्ब बनाने में, तो मुझे फेल होने के 100 तरीके मालूम हुए, और वो जो माइन्यूट डिटेल्स मुझे मालूम हुई, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प आउट की जिंदगी में। तो हम फेलियर से, कभी अपने फेलियर से, कभी बहुत से दूसरे लोगों के फेलियर से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और दूसरा ये कि ये मोस्टली जब ये स्टोरीज मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे एक आइडिया आता है कि दरअसल हमारी सबकी जिंदगी की जो लाइफ जर्नी है, वो स्केप्टिसिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रही है। मतलब, और वो दो पहलू कभी हमारे अंदर के वो कभी खत्म नहीं होते, और नो डाउट हमेशा लर्निंग प्रोसेस तो चलता ही रहता है, ग्रेव तक चलता रहता है। और जब हम उससे शेयर करते हैं, तो तब भी हम अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, बाज़ औक़ात आइडियाज हमें उनसे ही मिल जाते हैं। तो आई अप्रिशिएट रियली मच। और शफीक साहब के मैं क्वेश्चन की दाद दूंगा, इतने माइन्यूटली अल्फाज चुन चुन के निकालें और फिर उसमें से क्वेश्चन करना। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस एन अपॉर्चुनिटी वंस अगेन टू लिसन टू ऑल दिस वंडरफुल पीपल। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो अब मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन और तो नहीं है। मुजीब साहब, हमने ना 9:30 पे खत्म करना है। अगर आप शायरी और गाने को बचना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट क्वेश्चन कर लें, वरना फिर हम उससे महरूम हो जाएंगे। जी वेरी क्विकली कीजिएगा। जी मुजीब साहब। जी सर, मैंने सिर्फ अपने टीचर से, क्योंकि वो मेरे वो उस्ताद गुजरे, मैंने कहा, उसने कहा बहुत कुछ मिलता है हमें सीखने को कभी कभी स्टूडेंट से। तो सर अजमत से कहना था कि आज उन्हें क्या सीखने सीखने को मिला हम जैसे नालायक स्टूडेंट से सर। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है आपको वो बता देंगे अलग से। तो हम पोइट्री की तरफ चलें। कहाँ है अफशा, कहाँ है अफशा? आप सुनाइए जी सर, क्या। पोएट्री की तरफ चलते हैं। जी अफशा। जी जी। सर मैं अपनी ही पोएट्री सुनाती हूँ, आज भी मैं अपनी ही सुनाऊंगी। अच्छा, आपकी पोइट्री के बाद हमने गाना भी सुनना है और हमने इसको क्लोज भी करना है, तो ठीक है सुनाइए। जी 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 बिल्कुल। आपकी अपनी ही सुनेंगे आप। जी जी। तो बात ये है, बड़े अनजान बनते हो, बड़े दोबारा अनजान बनते हो, मिस हुआ, दोबारा दोबारा। बड़े अनजान बनते हो, हम ही से पूछते हो तुम, मोहब्बत कब मुकरती है। जरा है तो हम हैं, मगर तुमको बताते हैं, सुनो नाराज मत होना हमारी साफ गोई पर, तुम्हें हम बेवफा कह दें कहाँ मुमकिन हुआ अब तक, मगर तुम पूछ बैठे हो, चलो तुमको बताते हैं, कभी दो चार लोगों में हमारा जिक्र हो जाए, हो इकरार की बातें या इश्को प्यार की बातें, मोहब्बत तब मुकरती है। कोई रिश्ता निभाना हो, वफा की बात हो कोई, हमें तुम भूल बैठो और तुम्हारे साथ हो कोई, मोहब्बत तब मुकरती है।
कभी हम पूछना चाहें तुम्हें हमसे मोहब्बत है, तुम मौजू से हट जाओ। वफा इकरार जो मांगे तुम मंजर से हट जाओ, मोहब्बत तब मुकरती है। चलो माना कि ये तो तुम्हारी अदा ठहरी, मगर ए दुश्मने जां, हमें जब पूछते हो तुम मोहब्बत कब मुकरती है, बड़े नादान बनते हो। वाह। तो जनाब जमशेद साहब, आप क्या सुना रहे हैं? करीब करीब। अच्छा जी, ये तो वो तो बहुत सुना लिया आपने पहले ही। आप गाना सुनाए, आप गाने को। सर बहुत खूबसूरत, यकीन कीजिए मुझे इनकी शायरी बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी शायरी जबरदस्त भी बहुत ख्याल। अच्छी। जी सर, मैं आपको गाना सुनाता हूँ उसका। आपसे पहले आपको तो सुनाया हुआ है पहले भी एक बार, कोई बात नहीं। किशोर कुमार का मेरी हम्म। भीगी भीगी सी, वो सुना दूं जी? जी और जी, आप सुना दीजिए। बाकी लोगों से पूछ लें वो क्या कहते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, सुना दे। अफशा भी सुना सकती हैं हमें, इनको भी गाना आता सर, मैं मिस करूंगा, इन्होंने पश्तो में कैसे कौन सा गाना सुनाया होगा, आपने बताया, है। मैं लास्ट टाइम नहीं था। अफशा थोड़ा सा सुना दें वो जो आपने पश्तो में लास्ट टाइम। सर वो मैंने नहीं सुनाया था, वो किसी और ने सुनाया था। सर मैं मैं क्यों एक काम बोलूं? कर हाँ हाँ। मैं एक काम करती हूँ। सर पश्त वाले मैं सुना देता हूँ, अगर आवाज बुरी ना लगे नहीं तो। नहीं, वो ना मुझे ना वो किसने सुनाया था? सर इशरत ने सुनाया था, आई गेस इशरत नहीं ने। नहीं 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 नहीं, वो अच्छा चले बहरहाल। चले जमशेद साहब से सुनते हैं, फिर जो और भी कोई सुनाना चाहे तो उससे भी सुन। जी जमशेद साहब। वो ऐसे, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जल मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय लगाया, और मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। ले सर। वाह, बहुत अच्छे। सर तो ये कमाल, बहुत जबरदस्त सर। ये इधर तो अच्छा नहीं लगती आवाज ना विजुअली, लेकिन इधर बहुत बहुत जबरदस्त लग जबरदस्त रही है। डॉक्टर साहब, बहुत ही अफसुर्दा सॉन्ग सुनाया है, गमगीन कर दिया है। सर एक और शायर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली फलक, और वो पूछ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा कुछ थोड़ी पोइट्री सुनाऊं। और यार पोइट्री मतलब इतनी नहीं हम सुनना चाह रहे, गाना सुनना डॉक्टर चाह साहब रहे। ये सिलसिला बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं भी हाँ किताब हाँ, निकाल बिल्कुल लेना ऐसे है। ही है। शायर तो मतलब ये है कि वो तो चाहते ही हैं कि उनको सुनना पड़े, लेकिन सामीन के भी खूब होते हैं, बड़ी देर से सुन रहे हैं। गाना जमशेद साहब से और फरमाइश करें तो सुन लेते हैं। मेरी तो है। जमशेद साहब, जेह्ड़े लोग सैड हो गए ने ना, उदास हो गए ने ना, जरा हुन खुश करो कोई हो, मतलब सर खुशी इनसे वाला कहीं वो गाना सुनाओ। पाकिस्तानी सुनाए, दिल हो गया है तेरा दीवाना, वो सुनाए जरा पाकिस्तानी। ठीक हो गया। जी जमशेद साहब, जमशेद साहब। ये सर, मैं इसका एक शेर ही बस वही कर सकता हूँ, मुझे इतना नहीं आता ये गाना। मैं कहते तो निकाल लेता हूँ, दिल हाँ हाँ, निकाल लें। हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं,
दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। आगे मुझे नहीं आता। हाँ, ठीक हो गया। चले चले, मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा वो ये अफसरदा नहीं था तो अच्छा हो गया। तो इसी पे हम कंक्लूड करते हैं। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज इस जो सीरीज के हवाले से बड़ी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन थी। मैं देख रहा था 40 प्लस पे भी एक वक्त पे लोग जो है उन्होंने ज्वाइन किया। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया सबका। तो मिलते हैं अगले थर्सडे को। और मेरा ख्याल है कि उसमें हम 3 नॉवल हैं जिनको हम सुनेंगे, वो राइटर को, उमर शाहिद को। तो उसपे मैं डिटेल्स शेयर करूंगा। उमर शाहिद के 4-5 नॉवल हैं, लेकिन 3 पे जो वो बात करेंगे। तो नेक्स्ट थर्सडे को फिर हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। खुश रहें, सलामत थैंक रहें। यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।